हेलो, स्वागत है आपका एडू स्टडी एक्स में। आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 11 जुलाई 2019 शिफ्ट थर्ड का जो पेपर हुआ था। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इंग्लिश में टाइप है, लेकिन हम इसको इंग्लिश में भी करेंगे क्योंकि हमें एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। तो अभी इसको इंग्लिश में लिखा है, अभी कुछ देर के लिए हम ऐसे ही मैनेज करेंगे, उसके बाद हम बाइलिंगुअल कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लिखा हुआ ए बी एंड सी अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9, 12 एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए बी सी ने अकेले काम शुरू किया और वो अकेले करते हैं तो 9 दिन, 12 दिन, 18 दिन में कर सकते हैं। सभी ने साथ में काम शुरू किया। ए ने 3 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कितने दिन में हुआ पूरा? क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। स्टार्ट करते हैं। ए ने किया है आपके 9 दिन में, बी ने किया है 12 दिन में, सी ने किया है 18 दिन में। कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है, एलसीएम 36। अब इनकी इफिशियंसी निकल आएगी। यहाँ से इनकी इफिशियंसी 4, इन भाई साहब की 3 और इनकी 2। बोला इन सब ने 3 दिन तक साथ काम किया था, 3 दिन तक साथ काम किया है, यानी 4, 3, 2, 3 दिन काम किया, तो ये हो गया आपका 27। काम करना कितना था? 36 कर कितना दिया? 27। बचा कितना? बचा आपका 9। अब ये कौन कौन करेगा? ये तो जा चुका है, ये दोनों साथ काम करेंगे, यानी कि ये दोनों, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 9/5। ये हो गया हमारा आंसर। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। इफ इन ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल मिसिंग है, यहाँ पे लिखा होगा इफ इन अ ट्राइंगल, और उसमें बोला डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, यानी एक ट्राइंगल रहा होगा कुछ हमारा इस तरह से, ये ए बी सी रहा होगा, डी पॉइंट बी सी पर बोला है, ये डी पॉइंट हो गया, ये बी सी पर हो गया। बोला है बी डी रेशियो बी सी, यानी कि इस छोटे वाले पार्ट से इस बड़े वाले पार्ट के लिए बोला 2:5 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी पूरे ट्राइंगल का एरिया रेशियो, और ट्राइंगल ए बी डी, यानी इस पार्ट से मैं चेंज कर लेता हूँ कलर जरा सा, यानी कि इस पार्ट से हमें रेशियो बताना है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है हमें, जैसे कि हम जानते हैं। अच्छा, ये एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल जो है, तो अगर बेस सेम है तो उनकी अगर हाइट सेम है तो बेस, और अगर एक ही है तो जो इनके बेस का रेशियो होगा वही इनके एरिया का रेशियो होगा। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई, जो ट्राइंगल ए बी सी होगा और जो ट्राइंगल ए बी डी होगा, इनके हाइट इक्वल है, तो जो इनका बेस होगा वही उनका एरिया रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए बी सी के लिए बेस कितना है आपका 5, और आपके ए बी डी के लिए कितना होगा 2, यानी कि 5:2, यानी ये रहा हमारा आंसर 5:2। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन हमारा है नंबर सिस्टम का। एक नंबर था, 8 डिजिट का नंबर है, वो नंबर क्या, मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। ये आपका है 5x 3 2 4 6 5 एंड y, ये नंबर था। अब डिविजिबल बाई 88। अच्छा, 88 है तो हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में वर्क करना पड़ेगा। 8 और 11, 8 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि लास्ट 3 डिजिट आपको ध्यान देने होंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं लास्ट 3 डिजिट में। अच्छा, लास्ट 3 डिजिट चेक करना है तो 864 और यहाँ पे 16, यानी पॉसिबिलिटी है कि y बराबर 6 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें 11 से भी चेक करना है। 11 में अल्टरनेट नंबर का सम लेते हैं, यानी इसका सम लेंगे, ठीक है ना। 8 12 17, यानी कि ये हो गया 17, और डिफरेंस कितना x 2 2 8, यानी कि और 8 6 14, 14 प्लस x। तो यहाँ से चांस है कि आपका x जो है ना 3 के इक्वल आ सकता है। चेक कर लेते हैं। 2x प्लस 3y हमको ये बताना है। अच्छा, 2x है, जब x है, x की वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6, यानी कि आपका ये हो गया 24। क्या ऑप्शन में है? हाँ जी हाँ, 24 भी है। तो ये हमारा हो गया आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। बोला है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्या इसको हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, आप चेक करें 60 से, 60 से क्या आपका बनेगा? 60 से नहीं बन रहा। 90 पे ट्राई करें। 90 पे तो बन ही नहीं सकता, 90 पे भी नहीं बनेगा। 45 पे बनेगा क्या? नहीं, वो रूट में आएगा, वो नहीं हो सकता। अब बचा ये ऑप्शन नंबर डी। फिर भी हम अच्छा वैल्यू डाल के देख सकते हैं इसकी। हम 30 पे वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू हम सभी को पता है कितनी होती है, 1/2। ठीक है, वैल्यू डाल लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1/4, यहाँ पे 3/2 माइनस 2, ये आ गया 1/2, और आपका आ गया 3/2 माइनस 2। अच्छा हाँ, 0, इसका मतलब ये हमारा सही है, यही हमारा आंसर है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अच्छा, इस क्वेश्चन पे आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली यहाँ क्या पूछा गया? यहाँ पूछा गया था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab अपॉन में था ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ साथ में दिया हुआ है ए इज इक्वल टू √8 माइनस √7, और ए इज इक्वल टू 1/b दिया हुआ है, ये 1/b है। जब हमें पता है कि a इज इक्वल टू √8 माइनस √7 है, और b हो जाएगा तो √8 प्लस √7 हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा।
अब कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पे फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज़ करनी है। किसी यूज़ करनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसी को यूज़ करते हैं। अगर क्या अपन चेंज कर लेते हैं ताकि आपके लिए चीज़ क्लियर हो जाए। अगर यहाँ पे हम 2ab ऐड करें और माइनस 2ab सब्ट्रैक्ट करें और यहाँ पे एक ab ऐड कर दें और एक सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ये 3ab और माइनस का 2ab इज इक्वल टू 5ab। और नीचे वाला देखेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और आपका माइनस का ab। अब अगर आप यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो आप सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ, तो निकाल लेते हैं। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं √8 माइनस √7 प्लस √8 प्लस √7। ये हो गया a प्लस बी। इसका हमें होल स्क्वायर निकालना था, कोई बात नहीं, इसका होल स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ से हम। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं भी, ये आपका ये प्लस माइनस ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये हो गया 2√8 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 8 चक्को 32, यानी कि ये वैल्यू आ गई 32। अब हमें पता चल गया, कुछ नहीं, क्या करना है यहाँ पे, ये आपका हो गया 32 हो गया, ठीक है ना। और ये माइनस का, अब ए बी तो वहाँ से निकल आएगा आपका यहाँ से यूज़ करके कि ए बी 1 है, तो ये 5 हो जाएगा और ये 32 माइनस 1 हो जाएगा। इट मीन्स ये आ जाएगा 27/31। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में देखिए क्या ये था कहीं पर, 27/31। जी हाँ, ये रहा, तो ये आपका आंसर हो गया। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ये तो हमारा क्वेश्चन है परसेंटेज का है। इसमें आप बेसिक रूल जो होता है उसी को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इंक्रीज बाय 24%, यानी कि पेट्रोल का प्राइस 24% बढ़ गया। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 14% ओनली। जो व्यक्ति था वो अपना खर्चा सिर्फ 14% बढ़ाना चाहता था। By what person convert to 1 decimal place should be decrease his consumption in order to maintain the same level of expenditure। ये बोलना चाह रहा है कि जो व्यक्ति है ना, वो अपने खर्चे को क्या करेगा, सिर्फ 14% ही बढ़ाना चाहता है। तो इसके लिए उसको क्या करना होगा कि अपने कंजम्पशन को, यानी जितना वो खर्च करता था, जितना कंज्यूम करता था, उसको अभी को कम करना है। इसको तुम कुछ नहीं करते, 100 मान के चलते हैं कि पहले 100 रहा होगा, ये भी 100 था, तो यहाँ पे ये आ गया आपका इतना। बाद में बोला कि ये आपका मान चलते हैं कि ये पेट्रोल का प्राइस है ना, और ये आपका यहाँ पर कंजम्पशन है, ठीक है ना, और ये आपका एक्सपेंडिचर है। तो प्राइस में बोला 24% का हाइक हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है, तो ये 24% हो गया। और यहाँ पे क्या होना है ये हमें बताना है, लेकिन यहाँ बोल दिया इसने कि 14% का ही इंक्रीज़ हम लेंगे, यानी कि इसको मेरे लिए तो कोई तकलीफ नहीं है, आपको होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ से हम एक्स निकाल लेंगे, ये आपका आ जाएगा। जैसा कि हम देख पाते हैं 104 जितना 114,00124, यानी कि अब देखिए इसको हम काटते हैं तो दिख रहा है कि 9 बार तो जाना है, 0 पे ना, यानी कि 90 पॉइंट के ऊपर जाना है, 90 और उसके बाद और भी जाने वाला है, तो ये और बढ़ेगा। आई थिंक ये 91 अप्रॉक्स 91 के आसपास जा रहा है। तो अब 9% तो नहीं हो सकता। अब जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 8% के आसपास एकदम नज़दीक रहने वाला है, 0.7 के आसपास जा रहा है, तो इसके लिए हम 8.1 सही मानेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही एसएससी का पसंदीदा क्वेश्चन है। इसमें डिफरेंस पूछते हैं, CSI 2 साल का। फॉर्मूला होता है डिफरेंस इज इक्वल टू r² / 100, इसका होल स्क्वायर करते हैं और यहाँ पे होता है सम। यहाँ पे सम पूछ लिया गया है हमसे, जो सम बताना है हमको क्या करना है। डिफरेंस गिवन है इतना, ठीक है ना, बाकी हमें रेट दिया हुआ है, रेट दिया है आपको नीचे लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ पाए, इसलिए इसको कन्वर्ट उधर डाल देते हैं। तो ये 100 और रेट को नीचे कर देते हैं 6.5 6.5। आगे मूव करेंगे, यहाँ से हम इसको नीचे डेसिमल ये हटाया, ये लगाया, 1 से 1 ख़त्म हो गया और इसका भी ऊपर भी 2 डेसिमल जाने हैं, तो 2 डेसिमल और बढ़ गए यहाँ पर। जब इसको हम आगे से कट करेंगे 13 से, तो ये 5, 13 से 2 और 13 से 6, 1 0, ठीक है ना। इस 13 से ये 4 बार 100 और ऊपर की बात ये है, बहुत अब आसान हो गया। यहाँ पे कितने आने वाला है, ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया तुम्हारा 8000। कितना हो गया 8000, क्योंकि ये नीचे 5 था ना, इससे ये भी कट जाएगा, ना पाएंगे ये कहाँ से आ गया, ठीक है ना, ये हो गया आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आगे चलते हैं, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर बोला गया है पर्सन कवर 40% ऑफ डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 60 km/h एंड remaining with a speed of 40 km/h. What is his average speed for the whole journey in km/h? एवरेज स्पीड की बात हो रही है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल कवर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस जैसा कि देख रहे हैं 40%, 40% का जब हम परसेंटेज इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में तो 2/5 होगा।
रिमेनिंग कितना बचा 60%, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी 3/5 होगी। अब हम भी बोल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 5। अब 5 का यानी कि 2 डिस्टेंस जो कवर करी उसने करी है 60 से, और 3 डिस्टेंस कवर कितने से करी है 40 से। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, टोटल डिस्टेंस 5 थी, तो ये एवरेज स्पीड यहाँ से निकल आएगी। यहाँ एलसीएम ले लेंगे 120 आ जाएगा। यहाँ से आप जब एलसीएम लेके 2 यानी ये 4, ये आपका 9 और ऊपर आपका 5, अब ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी कि 5 इंटू 120 अपॉन 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13, इट मीन्स 600 अपॉन 13। 600/13 है क्या, हाँ है, यहाँ पर ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ये हमारा 4 cubes each of h 5 cm are joined end to end. What is the total surface area of the resulting cuboid? क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला होता है। जब क्यूब है उसको जोड़ेंगे उसके एजेस को और क्यूबॉइड में उसको कन्वर्ट कर देंगे, तो जो उसकी लेंथ होगी ना, इसको 4 इस तरह से हमने जब जोड़ दिए होंगे जिससे इसकी ये लेंथ ये बढ़ गई होगी, ठीक है ना, ये 5 ये 5 ये 5 ये 5, तो इट मीन्स ये कितना हो गया 20 हो गया। बाकी ये आपकी हाइट भी कितनी रहनी, एल बढ़ रही है, बाकी ब्रेथ आपकी रहनी है कितनी 5, हाइट कितनी रहनी, हाइट भी रहनी है 5। फॉर्मूले में डाल देते हैं वैल्यू को, एल इंटू बी यानी कि 100, उसके बाद बी एच आपका 25, एच एल आपका कितना 100, ये कितना हो गया आपका 200 225 450, कितना हो गया 450 है, ये 450 ही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, बोला है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 425 रुपीज, अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल गेन्स 16%, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बोल रखा है कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 425 है, ठीक है। उस पर शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल गेन्स 16%, मतलब जो शॉपकीपर है इस पर 25% आपको छूट देगा, डिस्काउंट देगा, उसके बाद भी 16% का गेन करेगा। 16% का गेन करना है ना, तो अगर हम 16% यानी कोई चीज़ 25 थी तो वो कितनी हो गई 29 हो गई। जब 25 पे वो चीज़ थी तो वो 425 के इक्वल थी, और जब वो 29 पे आएगी तो कितनी हो जाएगी, ये आप निकाल लें यहाँ से। ये आपका जाएगा 1 टाइम और ये आपका जाएगा 7 टाइम, आपका 7 टाइम जाएगा, ओके। तो आपका जब 17 इंटू 29 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, आप यहाँ से 17 153, ये आपका 3, ये आपका 15, 17 34, 34 15, 34 और 15 आपका 493, इतना आ गया। ये क्या वैल्यू है, ये जो 493 आप देख रहे हैं ना, ये डिस्काउंट वैल्यू है कब, ये आपकी 20% डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू आई है, मतलब ये वैल्यू 4 के इक्वल है। हमें कितनी चाहिए 5 की वैल्यू चाहिए। अब 4 बराबर, अगर 4 बराबर आपका 493 है तो 5 बराबर कितना होगा, 5 बराबर आप जितना भी होगा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 1 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3, और उसके बाद पॉइंट में 10 यानी कि 2 और 5 इतना आएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 12 पंचे 60, 615, 615 के आसपास की कोई वैल्यू आ रही है, इसका मतलब 616 यही इसके नियरेस्ट है। बाकी आप देख सकते हैं सब दूर दूर है, और 615 के आसपास हमारा लाई कर रहा था, इट मीन्स ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 14.4 एंड 3.6। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन जो आपका होता है वो होता है रूट ए बी, ये होता है आपका मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 14 पॉइंट, सॉरी ये आपका 14 है, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, जी हाँ आपका 14 था ये 14.4 और आपका मल्टीप्लाई होगा 3.6 से, इसको हम रूट के अंदर रखते हैं। जब रूट के अंदर रखेंगे डेसिमल यानी कि अपॉन में 100 लिख सकते हैं ना डेसिमल हटा के, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमने डेसिमल हटा लिए। अब 144 आप जानते हैं 12 का होता है, 36 आपका 6 का होता है, नीचे आपका 100 है जो कि 10 के इक्वल आ जाएगा, यानी इसको आप ऐसे लिखे रहने दीजिए अभी 1272 7.2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। अब थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन होता है आपका ये पहला नंबर, आपका दूसरा नंबर, आपका दूसरा नंबर और x 16/5 यानी x की वैल्यू 16/5 आ जाएगी। 16/5 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा 3 बचे 15 यानी कि 3.2 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया, इन्हीं का हमें रेशियो बताना है क्वेश्चन में, कि आपका जो मीन प्रोपोर्शन है और आपका थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन आया 7.2 और थर्ड प्रोपोर्शन है 3.2। जैसे आप देख सकते हैं ये किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, ये 9 ये 4, इट मीन्स आंसर विल बी 9:4। क्या है यहाँ पर, जी हाँ है। अच्छा देखिए यहाँ पर भी आपको घुमाया गया है, ऑप्शन में दोनों डाले हैं, 9.4 भी दिया है और 4:9 भी दिया है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, छोड़िए उसको, आगे चलिए।
क्वेश्चन नंबर 12, सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आर्टिकल, यानी कि एसपी ऑफ 24 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आर्टिकल। तो क्या फ़ायदा हुआ नुकसान, क्या लगता है आपको? भाई साहब यहाँ आपको फ़ायदा हो गया, क्योंकि क्या कॉस्ट प्राइस कितनी थी, इसमें क्या होता है उल्टा हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस 24 थी और बेच दिया आपने उसको 26 में, 2 रुपये आपने बचा लिए। कितने में बचा लिए? 2 रुपये आपने बचा लिए 24 पर। तो परसेंटेज में बता पाएंगे? बिल्कुल बता लेंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे। ये आपका हो जाएगा 50 नहीं, माफ़ करिएगा 25 थी। ये आपका हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके ग्राफ पर बेस्ड है, ठीक है ना। पढ़ लीजिए इसको। द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप एक्स, जो एक्स वाला है यानी आपका ये जो है ना एक्स, ये आपको 50 अबव 50 जो 50 साल से ऊपर के उनका बताएगा। वाई वाला 20 से 50 साल के बाद बीच वालों को बताएगा, और जो जेड है आपका वो 20 साल से कम वालों को बताएगा। इन 5 डिफरेंट विलेज ABCDE विथ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 50,000। मतलब थोड़ी आप पढ़ लीजिएगा। आते हैं मुद्दे पर। क्वेश्चन क्या बोलता है, मतलब व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ एजेस अबव 50 ईयर्स इन द विलेज BC। जो 50 साल से ऊपर वाले कौन कौन है? 50 साल से ऊपर वाले हैं आपके एक्स वाले हैं। किसके देखने हैं? बी के देखने हैं। ए, बी और सी के देखने हैं। यहाँ 45% किसका? 45% आपको चाहिए होगा ए बी, यानी 6000 का। 6000 का 45%, 45% ऑफ 6000, यानी कि 6 चौको 24 आपका ये 26, यानी ये आपका 2600 आने वाला है। जी हाँ, 2600 हो गया। सी में देखना है आपको कितना है। सी में आपका ये 25% किसका? 25% चाहिए आपको। देख लेते हैं। एंड बी और सी साथ में लेने। बी हो चुका था, एरर हो गई जी। तो यहाँ पर हुई थी थोड़ी सी एरर हमसे, ये हमने इसका निकालने में एरर कर दिया यहाँ पे। ये आपका 26 नहीं 27 आने वाला है, 2700। ये आपका आ गया 2700। थोड़ी बहुत एरर होती रहती है, प्रेशर है, आप पर भी होता है, हम पर भी है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका एक आ गया 2700। सी वाले भाई साहब ये कितने थे? 8000। तो यहाँ पे 25% निकालना है हमें सी का। आप देख सकते हैं ग्राफ में ये एक्स वाला, ये 25% आप देख सकते हैं। 25% 8000 कितना होगा? 2000 होगा। ठीक है, 2000 ये हो गया। आगे क्या है? टेकन टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एजेस बिटवीन 20 एंड 50 ईयर्स इन द सैड विलेज, यानी कि बी और सी के जो आपके वाई वाले भाई साहब होंगे उनको भी हम देखेंगे। और बी और सी के सेम 35% किसका? फिर से इसमें निकालेंगे 6000 का। 6000 इस बार 35% चाहिए, लेकिन किसका चाहिए? 6000 का चाहिए। 6 का 18 और 3 21, यानी 2100 ये आने वाला है। और उसके बाद आपको सी भाई साहब का चाहिए, सी का चाहिए 40। 8000 का इस बार 40% चाहिए। 8 चौको 32, यानी कि 32 आपका ये आने वाला है। तो अब आप इनका सम करेंगे और आपका सम करने के बाद आपको निपटा देंगे। 4700 इधर आ जाएगा और आपका ये आ जाएगा 3 और ये 5 5300 ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या ऑप्शन में कहीं है आपको मैच कर रहा है? 47 53, जी हाँ ये मिल गया आपको। 47 53 ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप इसको रेशियो में जब जैसे ही डालेंगे ये दोनों आपके चले जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। ये एरर हुई हमारी टीम की साइड से, क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, इसका आंसर हमने क्या टिक मारा था? 30 डिग्री। ठीक है, इसको वहाँ से देख लीजिएगा। इस एरर के लिए माफ़ी चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि फिर से एक बार ग्राफ का क्वेश्चन है। बोला द नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग एज बिलो 20 ईयर्स इन विलेज बी एंड सी टेकन टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सेड विलेज। यानी बी सी के जो आपके बिलो 20 वाले हैं एज में, वो आपके टोटल में कितने परसेंट, टोटल में कितना हो रहा है? बी और सी, बी का ये है, सी का ये है। देखना कौन सा? बिलो 20 मतलब कि जेड वाला देखना है हमको। जेड यानी कि 20%। 20% किसका? हमें याद होगा, अभी हमने निकाला था 5 ये 50 ये इसका, यानी कि हमें चाहिए 20% चाहिए हमें किसका? ऑफ 6000, यानी जो कि आने वाला है 1200। और सी में कितना है? 35%। 35% ऑफ 8000, जो कि कितना आएगा? 8 त्रिक 24, 24 और 4 28, यानी ये आपका आ गया टोटल 4000। ठीक है ना, 4000 तो ये हो गया आपका। अब इसने बोला है कि ये आपका टोटल जो पॉपुलेशन उसका कितना परसेंट हो रही है। बी और सी की टोटल कितनी है? बी की बोल रखी है इन्होंने कि ये हैं आपके 6000, सी की बोल रखी है इन्होंने बोले कि 8000 है। तो ये 4000 जो है ना, ये आपके 14000 का कितना हो रहा है ये बताना है आपको। इसका कितना हो रहा है, कितना है परसेंटेज में? ये आपके 2 से 2 ये कट गया, 1 से ये कट गया, तो 200/7 ये आपका हो गया आंसर।
आगे चलते हैं। अब आ गया है ग्राफ का क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये। व्हाट इज द रोल नंबर ऑफ पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 50 ईयर्स इन द विलेज ए एंड बी टेकन टुगेदर। जब ए और बी विलेज के आपका 20 से 50 ईयर वाले लिए जाएंगे। 20 से 50 वाले कौन से? 20 से 50 वाले हैं ये वाई वाले। वाई वाले कौन से? ये वाला और ये वाला। तो आपको यहाँ पे चाहिए 40% चाहिए किसका? 40% ऑफ आपको चाहिए 5000 और आपका ये 35% ऑफ 6000 है ना। सही जा रहे हैं? ठीक है। 4 पंचे 20 यानी कि आपका 2000 आ जाएगा और 6 3 18 3 2100 ये आ जाएगा। टोटल आपका कितना हो रहा है? 4100 हो रहा है। 4100 ये पूछा गया था कि ए बी में टोटल कितने हैं? 4100 हैं। ये हो गया आंसर। चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन है हमारा ये क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O। इसको हमने ड्रॉ किया था, एक्चुअली था नहीं इसमें ऐसा, इसको हमने ड्रॉ किया था। ठीक है ना, इसको ड्रॉ किया था हमने। ये आपका पॉइंट है, ये यहाँ पे सेंटर रहा होगा O होगा। ABCD ये A है, ये B है, ये C है और ये आपका D है। BOC 92 यानी कि BOC ये आपका 92 इन्होंने दे रखा है। ADC ये ADC आपका है, ये आपका 1112 दे रखा है। ABO आपसे पूछ लिया गया कि ABO कितना है, यानी ये एंगल आपसे पूछा गया है। अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि एंगल B प्लस एंगल D का जो सम होगा वो 180 होगा। इसका मतलब ये हुआ। और आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पे, आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए। ये जो है ना, ये और ये होने वाली है रेडियस इनकी। अब ये तो मैं इक्वल होंगी। अब अगर ये 92 है तो 180 माइनस 92 इज इक्वल टू व्हाट? 88। इट्स मीन अगर इसका हाफ कर देंगे तो 44। यानी कि ये जो पोर्शन है ना ये वाला, ये हम कह सकते हैं एंगल OBC बराबर एंगल OCB, ये 44 है। और आपका जब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से देखेंगे एंगल B प्लस D 180 है, तो आपका अगर एंगल D जो है ना वो अगर 112 है तो एंगल B जो है ना अब कितना होगा? 112 से आप घटा के देख सकते हैं 68 ही होगा ना साहब जी, 68 होगा। अब एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये आपका, मैं कलर फिर से चेंज कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर लेते थोड़ा सा। ये पूरा जो है ना ये आपका पूरा जो है ना ये आया कितना आया? एक सेकेंड, पूरा आया आपका 68, जिसमें से 44 तो ये वाले हैं, ये निकल जाएगा। उसमें से आपको बताना है ABO, ये बताना है ABO। तो ABO ये कितना बचा? ये हो गया आपका 24। क्या था 24? हाँ था 24। ठीक है, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ABC। ये SSC का अलजेब्रा का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है और आज तक ये आता है, SSC मेंस में भी आता है ये। A प्लस बी प्लस सी 5, AB प्लस बी सी प्लस सी है बराबर 4। और ये इसका मैं आपको सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ कि जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC, तो आपको क्या करना है कि A प्लस बी प्लस सी और इनसाइड ब्रैकेट A प्लस बी प्लस सी का इसको बड़ा ये रखते हैं ब्रैकेट, ये ब्रैकेट होल स्क्वायर और माइनस का 3 टाइम AB प्लस BC प्लस का CA, ये और आपका ब्रैकेट ये हो गया क्लोज्ड। ठीक है ना। वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है सारी। ABC है 5, ABC का होल स्क्वायर रखना है, 5 का स्क्वायर और आपका माइनस का 3 और AB प्लस बी प्लस सी कितना दिया? 4 दिया हुआ है। 3 चौको 12, ये आपका यहाँ से हुआ 5, अंदर कितना है 25 माइनस 12 यानी कि 13, 13 पचे 65, 65 ये आपका रहा और ये आपका आंसर हो गया 65। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन है tan थीटा 3/5। tan थीटा 3/5 दिया हुआ है। tan में क्या होता है? tan का आपका होता है कि आपका जो आपका ये हो गया आपकी हाइट, ठीक है ना, जो परपेंडिकुलर है और बेस, परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो था वो आपका tan रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये 3 है, ये 5 है, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आएगा? √34। सही है ना। 25 9 29 √34 सही जा रहे हैं। ठीक है। बोला है साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कितना आने वाला है? साइन थीटा आपका आएगा 3/√34 और कॉस थीटा कितना आएगा? कॉस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 5/√34 मल्टीप्लाई करेंगे 15/34। आंसर आना चाहिए ये। ऑप्शन में या तो एरर है, दे तो नहीं डी, लेकिन कुछ ना कुछ एरर जरूर है इसमें।
तो यही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो विजुअल भी नहीं है, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, विजुअल नहीं है क्वेश्चन। खैर अभी वर्क कर रहे हैं हम लोग इस पर, धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे सारी चीज़ें। दिया हुआ है गिवन दैट एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर, ये आपकी वास्तविक संख्याएं दी हुई हैं, और ये सब दिया हुआ है कि क्या दिया है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और दिया है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस, हाँ वाई प्लस एक्स है ये, सॉरी ये एक्स है आपका, रुकिए गलत हो जाएगा वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये वाई प्लस एक्स है, वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वाई प्लस, अरे यार ये तो प्रॉब्लम है इसमें, बहुत दिख ही नहीं रहा है, मुझे खुद नहीं दिख रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है। ये y है प्लस साथ में z है, हाँ, और माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये आपका दिया है 10 के इक्वल, और आपका x प्लस जेड का होल, x प्लस जेड, सॉरी बहुत मिस्टेक हो रही है, ऐसे एग्ज़ाम में होता तो पता नहीं मेरा फिर क्या हुआ होता। खैर ऐसा होता नहीं है वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं सारी। ये आ गया 7, पूछा गया x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछी गई है, कुछ नहीं कर रहे हैं, इनका होल स्क्वायर को क्या ऐड करते हैं, खाली सिर्फ इतना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का जेड स्क्वायर, और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और प्लस का वाई स्क्वायर नहीं साहब, ये एक्स वाई जो है ना, पता नहीं क्या करके मानेगा, है ये जेड स्क्वायर प्लस का 2xz माइनस का वाई स्क्वायर, आगे चलते हैं वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और साथ में 2 टाइम वाई जेड माइनस का एक्स स्क्वायर, और इनको सब जोड़ देंगे, लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ राइट हैंड साइड एक तरफ, 8 प्लस 7 प्लस 10, 15 10 25, ये हो गया। अब देख सकते हैं एक्स एक्स और माइनस एक्स, तो एक माइनस ये कट गया, ग्रीन से काटते हैं ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, एक से ये कट गया, एक एक्स बच गया, एक वाई से एक वाई भी कट जाएगा, याला वाई बच गया, अब एक जेड से एक जेड भी कट गया, याला जेड बच गया, तो बच क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx बराबर 25। अच्छा ये तो होल स्क्वायर बन गया है ना, इंटरेस्टिंग, होल स्क्वायर बन गया तो सीधे सीधे, ठीक है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, जगह कम पड़ गई मेरे पास। तो हम देख सकते हैं ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि आया 25, तो हमें पता चल गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5, यही आ रहा है हमारा आंसर, और ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ एज बिलो 20 ईयर्स इन विलेज डी एंड डी टेकन टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ द सेम एज ग्रुप इन विलेज डी। बिलो 20 यानी कि z की बात हो रही है, किसकी बात कर रहे हैं साथ में, d की और e की बात कर रहे हैं। d में कितना है 20%, 20% किसका है, नहीं 4500 का 20%, 20% ऑफ 4500 यानी कि 900, और आपका e 25%, 25% किसका 6000 का, 25% ऑफ 6000 यानी कि आपका आ गया 1500। बोला गया इनका डिफरेंस चाहिए हमें, डिफरेंस चाहिए ना हमको, डिफरेंस का कितना आएगा 900 डिफरेंस 1500 बराबर 600 डिफरेंस आ गया। और बोला है कि व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ सेम एज ग्रुप इन डी, जो ये था ना कि 600 जो है ना, ये आपका जो डी है, डी में कितने हैं टोटल 900 हैं, इनका कितने परसेंटेज है ये हमको बताना है। इससे ये कैंसिल आउट हुए, 3 से 200, 3 से 3, 200 बटे 3 आंसर, 200 बटे 3। आगे चलते हैं, साइन स्क्वायर 36 प्लस टेन स्क्वायर 60, और प्लस का सेक स्क्वायर 30 प्लस का साइन स्क्वायर 54। जैसा पता है कि साइन फॉर्मूला आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है 1 के इक्वल, यूज़ करेंगे 36 ये साइन 54 है, जब कन्वर्ट करेंगे तो कॉस स्क्वायर 36, अब इनका और इनका सम कितना आ जाएगा 1, लिख लिया। 1060 √3 का होल स्क्वायर, सेक 30 आपके कॉस का जो होता है ना उसका रिवर्स होगा, cos 30 √3/2 2/√3 का होल स्क्वायर, सम कर देंगे 1 + 3 + 4/3, 4 3 चौको 12, 16, 16/3, 16/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्कल कॉर्ड है आपकी AD और BC एट अ पॉइंट आउटसाइड द, हाँ मीट्स, आपकी जो कॉर्ड नहीं होंगे ना, AD कॉर्ड और BC कॉर्ड, ये आपका A रहा होगा
है ना, ये बी रहा होगा, ये सी और ये डी। एक और जब बाहर जाके मीट मिली, ये ई पॉइंट पे मिलती हैं। आफ्टर इफ बी ए ई, सॉरी बी ए ई, ये बी ए ई है आपका 76 और आपका ए डी सी, ए डी सी आपका है 102। तो फिर से साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, 102 ही अगर ये है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 78, है ना। अब वो पूछा गया ए ई सी तो बहुत इजी होगा, ये एंगल कुछ भी हो ये तो सम से हो जाएगा। 180 माइनस 76 और प्लस का 78, 7 14 15 154, 180 माइनस 154 यानी कि 26। आंसर में कितना आ जाएगा, 26 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। द एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 65। 24 नंबर का जो एवरेज है वो 65 है ना। और द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नंबर 67, पहले 11 का 67 है। द एवरेज ऑफ लास्ट 10 नंबर 70, लास्ट 10 नंबर का 70 है। 12th नंबर इज 13 लेस देन द 13 नंबर एंड द 14th नंबर इज 1 मोर देन द 13 नंबर। इसमें हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कुछ 12 13 और 14 ये डिजिट हैं। अगर हम यहाँ से ये x मान के जाएंगे तो ये हो जाएगा इससे, क्योंकि बोला है कि ना कि 12th नंबर जो ना 13 लेस देन 13 नंबर, इससे 13 कम है और ये इससे 1 ज़्यादा है। अब यहाँ पे पूरा ना सॉल्व करके ट्रिक से काम करते हैं। ट्रिक क्या, बल्कि वो भी बेसिक ही होता है। यहाँ पे है ये कितना है, देख सकते हैं ये है 65, इससे कितना बढ़ ज़्यादा है ये +2। तो अगर हम ये लिख ले +2 इंटू कितने नंबर, 11 नंबर पे ज़्यादा है ना, तो ये 22 हो गया। इसी तरह से 70 देखेंगे तो ये +5 ज़्यादा है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये कितना है, +5 ज़्यादा है ना, +5 इंटू 10 नंबर पर है, ये कितना हो गया 50, यानी इतना कितना, ये हो गया 72। अब इसका क्या यूज़ है आगे बताते हैं। अब बोला है जो 12 13 14 नंबर, ये कितने नंबर है, ये टोटल है 3 नंबर है ना। अगर 3 एक नंबर का आपका 65 है, 3 नंबर कितना 195 हो गया। 195 हुआ तो आपका जो x - 12 प्लस x प्लस x प्लस 1 है, ये आपका कितना होना चाहिए, 195 होना चाहिए। लेकिन इतना तो ज़्यादा आ गया ना हमारे पास, क्योंकि इन नंबरों ने ये जो बढ़ाया था ना, ये 2 और ये 5, इन्होंने बढ़ाया 72, तो इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है, जादू नहीं हो रहा है, ये बेसिक ही है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं अभी हम। तो ये आपका आ जाएगा 123, ये आपका आ गया 3x, ये आपका ये 13 था, 13 था। तो अभी आ गया माइनस का 12, ये जाके उधर सम हो जाएगा। जब ये सम हो जाएगा 12 जोड़ के तो 135 अगर ये आ रहा है तो मतलब कि x आपका 45 आया, x आ गया। अब जो पूछा निकाल सकते हैं, बोला गया था इसमें लेस देन द एवरेज ऑफ 12th एंड 14 नंबर, यानी कि 12 और 14 नंबर जो है इनका एवरेज चाहिए हमें, इसका और इसका एवरेज बताना है कितना है इनका एवरेज। इसको कर लेते हैं इस पेज में, x - 13 और प्लस x प्लस 1, ये कितना x की वैल्यू को मिल चुकी है, 45 - 13 प्लस 45 प्लस 1, 45 प्लस 45 और -12, 90 से 12 78, 78/2 यानी कि 39। कितना आया 39, ऑप्शन में 39 है क्या, जी हाँ 39 है, ये रहा आंसर। तो और आगे क्वेश्चन, अरे एज स्टडीज ख़त्म हो गया, गेम ख़त्म हो गया। ओके थैंक यू, आपने इत्मीनान रख करके सुकून से सुना। हमने भी कोशिश की हम आपकी हेल्प कर पाएँ, और उम्मीद यही है कि आगे चल के हम अच्छा काम करेंगे। अभी हम लोग भी नए हैं तो हमें भी रिदम में आने में टाइम लगेगा। हमारी टीम पूरी तरह से आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर है। टीम के जितने भी मेंबर हैं वो भी वर्क कर रहे हैं। आज हमारी तरफ से इंग्लिश का भी वीडियो अपलोड हुआ होगा और होप कि आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टीम एजू स्टडी एक्स की तरफ से आपके लिए बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो धीरे टाइम टू टाइम आती जाएंगी आपसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें हमारे चैनल को, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है, चैनल भी है, उस पर भी आएँ, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के लिए क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। बाकी भी एनटीपीसी का वहाँ पर एनालिसिस चल रहा है। हमारे जो जीएस वाले सर है वो वहाँ पर अच्छा वर्क कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं वो आपके लिए वहाँ पर से हेल्प करा पाएंगे। ओके थैंक यू, बाय, टेक केयर।